जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, पंचायत सहायकों को कार्यों के लेके मैं लगातार अपडेट देता रहता हूं। जो भी अपडेट आती है मैं अपने वीडियो के माध्यम से देता हूं। लेकिन आज का जो विषय है दोस्तों, इस वीडियो का जो विषय है वो है पंचायत सचिवालय में क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा ही निर्देश दिया गया है एक जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा। वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आपसे निवेदन करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाएं और समझ पाएं। दोस्तों, किसी भी जानकारी को समझना और जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो फिर किसी भी अधिकारी का अगर दौरा होता है तो सारी चीज़ें आपके पास व्यवस्थित नहीं होती हैं और फिर आपको वहाँ पे बहुत ही बड़ा संकोच मिलने वाला है कि आखिर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। इसलिए सबसे पहले आप लोग जहां बैठ रहे हैं उसको व्यवस्थित करिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको अपने सचिव से बात करिए कि सर पंचायत सचिवालय में ये सारी चीज़ें चाहिए, और धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को आप लोग अपने सचिवालय में मुहैया करा लीजिए। तभी आप लोग एक बेहतर कर्मचारी के तौर पे दिखने वाले हैं। दोस्तों, आपको अपने ग्राम पंचायत का तमाम डिटेल तो रखना ही रखना है, साथ में कुछ ऐसे डिटेल हैं जो कि निर्देशित किए गए हैं, मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, उसको रखना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं अपडेट क्या है और जो जिला पंचायत राज अधिकारी हैं वो क्या क्या चीज़ें निर्देशित कर रहे हैं कि पंचायत सचिवालय में ही रहे और कहीं न रहे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त सहायक विकास अधिकारी, विषय है ग्राम पंचायत सचिवालय में अभिलेखों को संरक्षित किए जाने के संबंध में। महोदय, आप अवगत हैं कि राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त, मनरेगा आदि के अंतर्गत प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का समुचित विवरण संबंधित प्रत्तावली रजिस्टर में संरक्षित किया जाना है। उपनिदेशक पंचायत महोदय, प्रयागराज मंडल प्रयागराज द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में निम्नलिखित अभिलेखों को ग्राम पंचायत सचिवालय में अनुरक्षित किया जाना है, जिसका विवरण निम्न है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें पंचायत सचिवालय में रहना अनिवार्य है। पहला, जन्म मृत्यु रजिस्टर, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र दोनों का रजिस्टर रहना अनिवार्य है। परिवार रजिस्टर रहना अनिवार्य है। ग्राम सभा की बैठक कार्यवाही का भी रजिस्टर अनिवार्य है। ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत की 6 समितियों की बैठक का कार्यवाही रजिस्टर, कैश बुक, कोष बही, स्टाफ बुक, स्टॉक पंजी, वाउचर्स, गार्ड फाइल, परिसंपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्यों का रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर, भ्रमण रजिस्टर। दोस्तों, निरीक्षण रजिस्टर वो है कि अगर कोई भी आता है आपके पंचायत सचिवालय का निरीक्षण करने, तो आप उनसे बोलेंगे कि सर कृपया अपना विजिट लगा दीजिए, आप वो रजिस्टर दे देने वाले हैं, तो फिर वहाँ पे विजिट लग जाएगा। भ्रमण रजिस्टर हो गया दोस्तों कि आप अगर अपने ग्राम पंचायत में किसी भी चीज़ का सर्वे करते हैं तो आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे और जो जो चीज़ें उस तरीके से दिखने वाली हैं आप उसमें नोट करने वाले हैं। उपस्थिति रजिस्टर भी है, जो कि सभी पंचायत के लोगों का, जो भी कर्मचारी हैं पंचायत के, उनका वहाँ पे अब्सेंट प्रेजेंट का ब्यौरा रखना है। आगे मनरेगा 15वां वित्त आयोग एवं तथा 5वां वित्त राज्य वित्त आयोग को प्रचलित तथा पूर्ण कार्यों संबंधित समस्त पत्रावली एवं अभिलेखों, प्रकलन, मापी पुस्तिका, उपभोग कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सोशल ऑडिट से संबंधित पत्रावली। अतः आपसे सापेक्ष है कि अपने क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों में उपरोक्त अभिलेखों को 1 सप्ताह में तैयार कराकर ग्राम पंचायत सचिवालय में संरक्षित कर लें, ताकि उच्च अधिकारियों के निरीक्षण में समय अभिलेखों को प्रस्तुत किया जा सके। कृपया इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। दोस्तों, यहाँ पे सीधा सीधा बोला जा रहा है जो जिला पंचायत राज अधिकारी हैं प्रतापगढ़ के, कि ये सारी चीज़ें जो जो इन्होंने बताई हैं इसको संरक्षित कर लिया जाए और पंचायत सचिवालय में ही रखा जाए, कहीं और नहीं रखा जाए, ताकि जो भी उच्च अधिकारी आए कभी भी दौरे पे तो उनको ये सारी चीज़ें दिखाई जा सके। दोस्तों, देखा आपने यहाँ पे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ परिवार रजिस्टर के साथ साथ जो उपस्थिति पंजिका है उसके साथ साथ जो भ्रमण रजिस्टर है और उसके साथ साथ जो भी विजिट रजिस्टर है, जो भी अधिकारी आते हैं विजिट करते हैं उसका एक अलग रजिस्टर है। ये तमाम चीज़ें आपको अपने पास रखनी होगी। आप लोग ऐसा करिए, कहीं पे नोट कर लीजिएगा। अगर किसी भी साथी को ये PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उससे जुड़ के हमसे ये PDF मांग सकते हैं, हम आपको वहाँ PDF
मुहैया करा देने वाले हैं। अब रही बात दोस्तों कि आपको कार्य कैसे करना है। दोस्तों जैसे ही जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र का जो आप रजिस्टर बना के रखते हैं, अगर किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, अगर आप पंचायत सचिवालय से उसको निर्देशित करते हैं और जो भी मृत्यु होती है आपकी ग्राम पंचायत में, मृत्यु प्रमाण पत्र बनते हैं, तो फिर उसको भी आपको अपने रजिस्टर में अंकित करना है। ये दोनों चीज़ें आपको अपने रजिस्टर में अंकित करना है। रही बात परिवार रजिस्टर की, तो परिवार रजिस्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि घटते भी हैं बढ़ते भी हैं। जैसे ही अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहीं से आपको परिवार रजिस्टर में उन लोगों को वहाँ पर से निकाल सकते हैं, और जो भी जन्म होते हैं तो उसको भी आप परिवार रजिस्टर में वहीं से अंकित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर अपडेट है, बेहतर जानकारी है। आप लोगों को हर एक चीज़ समझना जानना बेहद ज़रूरी है, और ऐसे ही लगातार जो भी अपडेट आते रहेंगे मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से लगातार देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको ये तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों। जय हिंद।